गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है ट्यूसडे का और सुबह मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैंने सबसे पहले पार्थ को उठाया था क्योंकि पार्थ के आज से ही एग्जाम थे। पार्थ को मैंने उठा दिया था, पार्थ भी पढ़ने के लिए बैठ गया था और उसके बाद मैं अपने लिए पानी भी गर्म कर लूँगी और पानी भी मैंने गर्म होने रख दिया था। उसके बाद मैं पानी पीऊँगी और हस्बैंड भी अभी सो रहे थे, वह अभी मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और मुझे जाना था हॉस्पिटल और हस्बैंड ने मुझे कल पूछा था कि तुम्हारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और हमको 10 दिन बाद बुलाया था। तभी मैंने सुबह उठकर सबसे पहले नोटिस किया कि 10 दिन हो गए हैं, 10 क्या 12 दिन हो गए हैं और मेरी जो दवाइयाँ हैं वह अभी भी बची हुई हैं। शायद मैं प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रही थी, तो बस सुबह से ही शुरू हो गया था कि आज हमें जाना है हॉस्पिटल। और उसके बाद फिर मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी और चाय भी मैं बनाती जा रही थी और जो सुबह से ही चल रहा था हॉस्पिटल जाने का, तो सुबह से ही पार्थ बोल रहा था कि माँ आप हॉस्पिटल जाओगी तो आप मॉल भी चले जाना, तो बस वहाँ से मेरे लिए कुछ ले आना। तो उसने बहुत लंबी लिस्ट सुबह से ही पकड़ा दी और बस उसके बाद चाय पी ली थी और उसके बाद जो पार्थ की यूनिफॉर्म थी उसमें मैं रात में ब्रश नहीं कर पाई थी, तो बस उसकी यूनिफॉर्म भी तैयार कर दूंगी। और बस मैं उसकी यूनिफॉर्म तैयार कर ही रही थी तो पार्थ भी आ गया कि आप बताओ आप जाओगी तो मेरे लिए क्या लाओगी। तो बस यही हमारा चल रहा था और बस क्या था वह सुबह से मेरे साथ ऐसे ही मस्ती कर रहा था क्योंकि उसको शायद एग्जाम का प्रेशर था और जो मैंने कपड़े फोल्ड किए थे तो बस उसने गिरा दिए, तो बस यही हमारी मस्ती भी चल रही थी। इसके बाद झाड़ू भी मैं लगा लूंगी और बीच बीच में जो हमारे टीटू मिट्टू है तो वह भी अब हमारा जो ध्यान है वह अपनी ओर खींचते रहते हैं, बार बार बुलाते रहते हैं। तो बस मैं थोड़ी देर टीटू से ही बात कर रही थी और झाड़ू भी लगाती जा रही थी और पार्थ अपनी अभी भी पढ़ाई में व्यस्त था। और उसके बाद मैं पार्थ के लिए लंच भी बना दूंगी क्योंकि पार्थ स्कूल जाएगा और उसका एग्जाम है और उसके एग्जाम में छुट्टी जल्दी नहीं होती है और उसकी पूरी प्रॉपर क्लास लगती है, तो वह 4:30 बजे ही आएगा। उसके बाद मैं लंच बनाने आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी सोयाबीन की सब्जी। सोयाबीन को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था और नमक भी मैंने उसमें ऐड कर दिया था और सोयाबीन जैसे ही बॉईल हो जाएगा तो मैं उसको ठंडे पानी से धो लूँगी और निचोड़ लूँगी। और जो मेरी मसालेदानी थी उसमें भी मैंने देखा कि उसमें भी धनिया पाउडर नहीं है, तो उसको भी मैं मसालेदानी में भर लूँगी और जब टाइम मिलेगा अभी तभी मैं जो मसालादानी उसको भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि अभी सुबह है और टाइम नहीं होता है। और पार्थ आ गया था क्योंकि मुझे लग रहा था शायद उसके एग्ज़ाम का काफ़ी प्रेशर है। मैं नाश्ता बना रही थी और फिर पार्थ किचन में आ गया और कह रहा माँ आज आप लंच बना दोगी ना? तो मैंने पूछा क्यों? तो कह रहा था आपके जो पेन है ना, पेन के बाहर जो फ्लेम जा रही है, आपका पेन तो फ्लेम पे है ही नहीं, इसको सीधा तो रखो। तो मैं उसको सीधा कर रही थी और वो बार बार बोल रहा था कि आप इसको सीधा तो रख ही नहीं रहे और हम लोग भी हंसी रुक नहीं रही थी क्योंकि शायद जो प्रेशर है वह एग्जाम का तो उसको वह शायद कम करने की कोशिश कर रहा था। तो बस यही बातें करता जा रहा था और शायद अपना मूड चेंज कर रहा था और हम दोनों कर रहे थे बातें। आजकल बच्चों पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर रहता है, तो इस वजह से बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं और हम माँ-बाप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। हम उनकी पढ़ाई या एग्ज़ाम में तो हेल्प नहीं कर सकते पर उनका थोड़ा बहुत मूड चेंज तो कर ही सकते हैं। तो बस मैं भी इसी प्रकार से कोशिश करती जा रही थी ताकि उसका मूड सही रहे और उसका जो पेपर है वह भी अच्छे से जाए। तेल गर्म होने मैंने रख दिया था और उसमें मैंने जीरे भी ऐड कर दिए थे और जैसे ही जीरे भुन जाएंगे तभी मैं उसमें लहसुन भी ऐड कर दूंगी। लहसुन जीरे दोनों ही भुन गए थे, उसके बाद मैंने प्याज को भी ऐड कर दिया था और प्याज भी जैसे ही थोड़ी भुन गई थी तभी मैंने उसमें हरी मिर्च और टमाटर भी ऐड कर दिया था। सारी चीज़ें ऐड हो गई थी और जो टमाटर था वह भी ऐड हो गया था और उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक मैं थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि जो सोयाबीन थे बॉईल करते वक्त मैंने उसमें भी नमक ऐड किया हुआ था।
और टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, तब इसके बाद मैं डाल दूंगी ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैंने डाला था धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस इतने ही मसाले मैंने अभी डाले हुए थे। और टमाटर भी सॉफ्ट हो गया था, मसाले भी भुन गए थे। उसके बाद जो सोयाबीन थे वह भी मैंने जो सब्जी थी उसमें ऐड कर दिए थे। सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी और थोड़ी देर तक जो सोयाबीन है उनको मैं भून लूँगी। और साथ ही में मैंने पानी को भी गर्म होने रख दिया था, क्योंकि पार्थ की जो बॉटल है उसमें मैं अभी गर्म पानी रखती हूँ। और उसके बाद मैं आटा भी तैयार कर लिया था और रोटियां भी बना लूँगी। और आज मैंने आटा अभी एक साथ ही तैयार कर लिया था, क्योंकि आज हॉस्पिटल भी जाना है। और आटा तैयार हो गया था, रोटियां भी मैं बनाती जा रही थी। और रोटियां जैसे ही बन जाएगी तभी मैं पार्थ का टिफिन भी लगा दूंगी। पार्थ ने नाश्ता भी कर लिया था और वह तैयार भी हो गया था और उसका मूड काफी अच्छा हो गया था स्कूल जाते वक्त। और टिफिन भी पैक कर दिया था और उसके बाद पार्थ चला गया था स्कूल। और पार्थ के जो स्कूल में छुट्टी जल्दी नहीं होती है एग्जाम पर, उसका पूरी एक प्रॉपर क्लास लगती है। तो वह स्कूल जाएगा और वह 4:30 बजे ही आएगा। और उसके बाद मैं करने लगी थी लंच की तैयारी। और मैं बना रही थी खाने में चने का साग। साग मैंने पहले से काट लिया था और मूंग की दाल भी मैंने साफ कर ली थी। और पानी को मैंने गर्म होने रख दिया था और उसमें मैंने जो मूंग की दाल थी उसको धुलकर डाल दिया था और नमक भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद जब तक दाल पकेगी तब तक जो रोटियां हैं उनको भी मैं बनाती जाऊंगी, क्योंकि आज समय बिल्कुल भी नहीं है। और पहले हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और फिर दिन में वह टाइम निकाल कर आएंगे, तभी हम हॉस्पिटल भी जाएंगे। रोटियां भी बनती जा रही थी और दाल थी वह भी पकती जा रही थी। और जो चने की साग है वह काटने में काफी टाइम लगता है। रोटियां बनती जा रही थी और जो दाल मैंने पकने के लिए रखी थी वह भी पक गई थी। और साग जो मैंने काट कर रखा हुआ था उसको भी मैं अभी इसी दाल में ऐड कर दूंगी। और जो साग थी उसमें मैंने पहले सूखा आटा मिक्स कर लिया था और सूखा आटा अच्छे से मिक्स हो गया था। उसके बाद जो साग था वह मैं दाल में ऐड कर दूंगी। साग ऐड हो जाएगा उसके बाद उसको अच्छे से पकाएंगे और उसके मसाले की भी मैं तैयारी कर लूंगी। और रोटियां भी मेरी बनती जा रही थी। साग भी धीरे धीरे पकता जा रहा था। और उसके बाद जो मैंने मसाले में डाला था हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया था और उसको ग्राइंडर जार में डालकर पीस लिया था। और जो साग थी वह बनती हुई जा रही थी। और उसके बाद जो मैंने मसाला पीसा था उसको भी मैंने साग में ऐड कर दिया था और थोड़ी देर तक इसको भी मैं पका लूंगी। और मैंने इसमें थोड़ी सी हींग भी ऐड की हुई थी। साग भी पकता जा रहा था और सारा काम मेरा हो गया था। और इसके बाद मैंने जो मलाई से मक्खन निकालते हैं तो उसको भी मैंने निकाल लिया था और उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और जो बर्तन की क्लीनिंग थी उसको भी मैं कर लूंगी। बर्तन भी क्लीन होते जाएंगे, किचन क्लीन भी मैंने कर ली थी। सारे काम मेरे हो गए थे और जो बर्तन है वह भी साफ हो जाएंगे। और बर्तन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं तैयार भी होने चली गई थी। और उसके बाद मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, तभी हस्बैंड का फ़ोन आया कि वह आज नहीं आ पाएंगे और हम हॉस्पिटल आज नहीं जा रहे हैं, कल चलेंगे। तो बस इसके बाद फिर हम हॉस्पिटल नहीं गए। और सारा काम तो खैर मैंने जल्दी जल्दी कर ही लिया था। अब क्या था, अब हम कल हॉस्पिटल जाएंगे। बर्तन की क्लीनिंग हो गई थी और जो घी मैंने बनाया था घी भी बन गया था और उसको मैंने जो डिब्बे में भर दिया था। और जो घी के बर्तन निकले थे उनको भी मैं साफ कर लूंगी। घी भी भर गया था और उसके बर्तन को भी मैं साफ करती जा रही थी। सारा काम मेरा हो गया था। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।